गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप इस वीडियो में क्लास 10 की जो चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका स्टडी हम करेंगे। तो आइए हेलो सर के साथ आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी करें, वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का स्टार्टिंग करें। फार्मूला जैसा कि हमने लिख दिया है, डी का मतलब हो गया डिस्टेंस, मतलब अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी कहेंगे। आपको सिर्फ ध्यान यही रखना है कि x कोऑर्डिनेट का जो सब्ट्रैक्शन हो वो x के साथ हो और y का सब्ट्रैक्शन जो है y के साथ हो। आप x1 को आगे लिखो या x2 को आगे लिखो, कोई मैटर नहीं है, क्योंकि अगर माइनस भी आता है तो उसका स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर आने पर तो ऐसे भी पॉजिटिव आ ही जाएगा। अब x का मतलब समझिए कि x का मतलब x कोऑर्डिनेट होता है और y का मतलब y कोऑर्डिनेट होता है। तो x y को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। आप क्लास 9 में भी स्टडी किए होंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं। 5 4 का मतलब हो गया फर्स्ट वैल्यू x का है और सेकेंड वैल्यू y का है। फर्स्ट वैल्यू x का है, सेकेंड वैल्यू y का है। तो हम फर्स्ट अध्याय में जो है, फर्स्ट चैप्टर में, यहाँ पे 3 चैप्टर हमको पढ़ने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फर्स्ट चैप्टर का नाम है डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड, सेकेंड चैप्टर का नाम आपका जो है वो सेक्शन फार्मूला, थर्ड में है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम कैसे निकालेंगे, है ना। इसका उपयोग जैसे हम एक प्रकार का ज्योमेट्री जो है, यूक्लिड ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़े हैं, उस ज्योमेट्री में क्या है, उस ज्योमेट्री में है कि हम लोग थ्योरम्स वगैरह पढ़े हैं, है ना, और उस तरह से प्रूव करते हैं थ्योरम्स को और मैथ को बनाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है कि पॉइंट के हेल्प से हम लोग थ्योरम को प्रूव करते हैं, बस यही अंतर है। ये आपको इंटरमीडिएट 12th में और आगे के क्लास में पढ़ने को मिलेंगे, परंतु यहाँ भी आपको दिया हुआ है। तो आइए मैंने एक फिगर बनाया है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। इस कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट हम a और b ले लिए। a का कोऑर्डिनेट x y है और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है ना। अगर x1 y1 यहाँ लिखे, इसका मतलब o से c तक x1 है और c से a तक y1 है, और x2 y2 का मतलब हो गया o से लेकर d तक x2 है और d से लेकर b तक आपका y2 है। तो क्लियर है कि यहाँ पर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, ए परपेंडिकुलर BD कर दिया। तो इस प्रकार से आपका ACDE एक क्या हो गया स्टूडेंट्स, आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो क्लियर है कि आपका अगर ये y1 है तो ये भी y1 है, टोटल आपका y2 है। तो इतना निकालने के लिए क्लियरली है कि y2 में से y1 माइनस करेंगे तो आपका BE निकल जाएगा, जैसा कि मैंने लिख दिया। सिमिलरली अगर OD है और OD में से OC घटा दे तो मेरा CD निकलेगा, तो इसका मतलब x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो ये अपोजिट साइड इक्वल है, तो यहाँ से यहाँ x2 माइनस x1 है, तो यहाँ से यहाँ भी x2 माइनस x1 हुआ। अब आइए आपके पास एक राइट ट्रायंगल BEA है, तो हम लोग लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल BEA। तो BE में ए भी हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, तो इसका लिखेंगे पहले AB स्क्वायर इजकल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। AE का वैल्यू आप दे दिए है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये आपका आ गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये AB हो गया। अब अगर AB स्क्वायर हो गया, अगर हम इसका रूट निकाल दें, तो अगर रूट निकाल लेंगे तो आपका अंडर रूट हो जाएगा। आपका देखिए इसी तरह से फार्मूला का डेरिवेशन भी हो गया, कहाँ से ये फार्मूला आया है वो पता चल गया। तो हम फार्मूला में x2 माइनस x1 भी प्राप्त किए हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 है तो x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और y1 माइनस y2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिखें। इस तरह से फार्मूला क्या हो जाता है, डिराइव हो जाता है। तो हमारा ही फार्मूला है, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि आपका x कोऑर्डिनेट का x से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आइए आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं कि आप x1 माइनस x2 करें, x2 माइनस x1 करें, आपका आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कहेगा कि फाइंड
द डिस्टेंस बिटवीन 2 4 और ये हो जाएगा 0 -7, ये इसका निकालना। तो हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं कि कैसे हमारा होगा। तो हम सपोज इसको ए इसको बी भी मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम डी इक्वल टू लिख देंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर। ये देखिए एक्स है, ये भी एक्स है, तो एक्स में एक्स को हम माइनस किए, 2 - 0 करें या 0 - 2 एक ही बात है, हम दोनों तरीके से बना के दिखाऊंगा। 4 माइनस और ये -7 आपका +7 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा 2 - 0 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर और 4 + 7 का मतलब हो गया 11 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 11 121। इस तरह से स्टूडेंट क्या हो गया 125 है ना, 125 हो गया। 11 का स्क्वायर 121, तो ये हो जाएगा 5√5 यूनिट, इकाई जिसको बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, डी इक्वल टू हम 0 - 2 भी कर सकते हैं, इस तरह से भी माइनस कर सकते हैं, -7 - 4 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो 0 - 2 का हो गया -2 का स्क्वायर, आई हो गया -11 का स्क्वायर। तो ये 2 2 जा 4 हो गया, 11 121, क्योंकि माइनस का स्क्वायर 1 प्लस हो जाता है, यहाँ भी 5√5 यूनिट हो गया। 125 को हम तोड़ेंगे 5 × 5 × 5। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम x1 - x2 या x2 - x1 किसी भी तरीके से बनाते हैं तो आंसर एक होता है। चलिए अब हम डिस्टेंस निकालने के लिए सीख लेते हैं, आगे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 - 5 एंड -29। तो आपको x एक्सिस पर वो पॉइंट निकालना है ना। वो कौन सा पॉइंट है जो दो पॉइंट से क्या एक इक्विडिस्टेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको जानकारी होनी चाहिए कि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x और 0 होगा, माने y का वैल्यू 0 होगा, x हम लिख दिए क्योंकि कोई वैल्यू फिक्स नहीं, तो आप x और 0 लिख देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपका एक पॉइंट आपका समझ लीजिए कि वो है और जिसका कोऑर्डिनेट x और 0 है, x एक्सिस पर। और इस पॉइंट से दो पॉइंट हमारा ए समझ लिए, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट जो आपका है 2 और -5 है और दूसरा का कोऑर्डिनेट -2 और आपका क्या है 9 है। यानी जो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट x0 है वो दोनों पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब बराबर दूरी पर है ना। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की OA = OB है, ये आपको दिया हुआ। आप इसको और कर कैसे भी लिख सकते हैं, OA स्क्वायर = क्या हो जाएगा OB स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर कर लेते हैं तो डिस्टेंस निकालते समय आपको रूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम OA निकालने जा रहे हैं, तो OA का डिस्टेंस होगा, ये हमारा x है, ये हमारा x है, तो x वाला x से माइनस होगा, ये नहीं हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y वाला y से होगा तो 0 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। आप निकालिए OB का निकालिएगा तो x माइनस हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब आइए सोल्व करते हैं। ये तो आपका a - b के होल स्क्वायर पे है स्टूडेंट्स, a - b के होल स्क्वायर पर ब्रेक कीजिए आप, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर और 2 2 जा 4x और 2 का होल स्क्वायर हो गया 2। अब 5 का स्क्वायर हो गया कितना 25, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, फिर यहाँ भी हो जाएगा 2 2 जा 4x 2 2 जा 4 और प्लस 9 जा 2। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा -4x और -4x = 81 - 25 हो गया। तो ये हो जाएगा -8x = 11 5 गया, 7 में 2 गया 5। इस तरह से क्या हो गया -56 हो गया। अब I8 54 5 7 8 7 56, इसलिए आपका x का वैल्यू जो हो गया -7 हो गया। कोऑर्डिनेट जो हो गया, कोऑर्डिनेट का जो आंसर हो गया वो हो गया कितना -7 और क्या हो गया 0, इसलिए वो पॉइंट हमारा क्या है -7 और 0 था। ये क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए सोल्व कर लेते हैं, कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं कुछ अगले क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि कोई भी ट्राइंगल इक्विलेटरल कैसे है, आइसोसेलेस कैसे है,
ये सारे चीज़ों का हम स्टडी कर सकते हैं। स्क्वायर कैसे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस कैसे है, पैरेललोग्राम कैसे, इस प्रकार का चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, है न। तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। पहला नंबर है त्रिभुज की बात हम लोग अगर कर लेते हैं, है न। सपोज लीजिए ट्रायंगल है, तो कोई भी ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल होगा। तो कैसे होगा भाई इक्विलैटरल? इक्विलैटरल का मतलब हो गया समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलैटरल होने के लिए आपको क्या करना होगा? तीनों साइड को इक्वल करना होगा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम कैसे करेंगे इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा, है ना। यानी आपको AB का वैल्यू, BC का वैल्यू, AC का वैल्यू निकाल करके आपको तीनों का वैल्यू अगर इक्वल आ गया तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर हमारा आइसोसेलेस की बात करते हैं तो आइसोसेलेस में आपका कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए। कोई भी दो साइड, या तो AB इक्वल टू AC हो जाए, या BC इक्वल टू AC हो जाए, या AC इक्वल टू AB इक्वल टू BC हो जाए। कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है कि नहीं? ये ध्यान देना है। अगर हमको सिर्फ ट्रायंगल प्रूफ करना है कि कोई भी चीज़ हमारा ट्रायंगल है कि नहीं है, ये ट्रायंगल के लिए हो गया, है ना, ओनली फॉर ट्रायंगल, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि तीनों साइड निकालिएगा और देखिएगा कि दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होता है कि नहीं, है ना। अगर ऐसा होता है तो वो ट्रायंगल है, और अगर नहीं होता है तो वो ट्रायंगल नहीं है। ध्यान यही देना है। ये देखिए, दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होता है तो ट्रायंगल है। तो हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारे चीज़ को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो आइए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 3 को। इसमें हमने एक क्वेश्चन दिया, ट्रायंगल के ऊपर था कि डू द पॉइंट 3 2 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म ए ट्रायंगल। तो अभी जैसे हमने बताया रूल कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम थर्ड से अगर ग्रेटर है तो वो फॉर्म करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं समझने के लिए एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ABC नाम दे देते हैं और कोऑर्डिनेट को हम लिख देते हैं। ये हो गया। ऐसा हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब लिख लेने के बाद अब हम बारी बारी से सारे का क्या करते हैं, हम निकालते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले हम AB निकालते हैं। तो AB का मतलब हो गया, अब आइए AB को आप ध्यान से देखिए। AB में से x का वैल्यू 3 है, यहाँ पर -2 है, ये हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 - 3 यानी 2 और माइनस माइनस प्लस, ये भी आपका उतना ही आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा 3 to 5, 3 to 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 3 to 5, 5 का स्क्वायर 25, तो रूट हो जाएगा कितना, 50। अब रूट 50 का वैल्यू आप निकालिएगा तो आपका आएगा 7.07, इस तरह से आ जाएगा। उसी प्रकार से अब AB की जगह पर हम लोग BC को निकालें, तो BC भी आपका हो जाएगा 2 हम इसको आगे लिखे, इसको पीछे, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस, तो आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 हो जाएगा 16, 3 9 9 हो जाएगा 81, है ना, 81 हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका, इस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, 3 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, 81 नहीं होगा। अब आप इसको ऐड करो, 6 6 12, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, यानी 52 आपका हो जाएगा। अब 52 का रूट हम लोग निकालेंगे तो 7 7 49 यानी 7.21 कुछ होगा। इसी प्रकार से BC के बाद AC निकालते हैं हम लोग। AC आप निकालोगे तो हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस और 3 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सीधे 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा, √2, और √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414। तो हमने देखा यहाँ पर हमने तीनों निकाल लिया। अब क्या करते हैं, निकालने के बाद जैसा कि आपको बताया गया था, है ना, कि आपको क्या करना है जी,
दो को जोड़ना है, देखना है कि थर्ड से ग्रेटर है या नहीं है। अब हमें ए बी प्लस बी सी को ऐड करते हैं, तो ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी हो जाएगा 7.07 प्लस 7.21, तो ये हो जाएगा 714.28, ग्रेटर है थर्ड साइड किससे, ए सी से, तो सही हो गया। ए सी 1.41 है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद ए बी प्लस, अब उसके बाद जाएगा ए बी प्लस ए सी को ऐड करके देख लेते हैं, तो ए बी हो गया 7.07 और 1.41, तो आपका हो जाएगा 8.42, ये ग्रेटर देन आपका बी सी से है 7.21, हाँ इसे भी है, ये है, यानी ये भी सही है। और लास्ट में आप देख लीजिए कि आपका ए सी प्लस बी सी, ए सी का हो गया 1.41 और बी सी का मतलब हो गया 7.21, ये हो जाएगा, ये भी ग्रेटर आपका है, किससे है ग्रेटर, तो ये होना चाहिए आपका ए बी से, ए बी है 7.0, इसका मतलब हो गया क्लियरली दिज पॉइंट्स है कि नहीं फॉर्म्ड ट्राइंगल। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि ये जो है जो पॉइंट दिया हुआ था है वो ट्राइंगल का है, और चूँकि कोई भी तीनों साइड इक्वल भी नहीं हुआ इसलिए इक्विलेटरल नहीं है, कोई दो साइड भी इक्वल नहीं हुआ इसलिए ये आइसोसेलस नहीं है। इसी प्रकार से आप इक्विलेटरल और आइसोसेलस का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, अगर तीनों साइड का जो वैल्यू हमने निकाला है, जिसे यहाँ निकाला 7.07, यहाँ निकाला 7.21, यहाँ निकाला 1.41, तीनों सेम रहता है, या तो हम इक्विलेटरल बोल देते इसको, और अगर दो गो सेम होता तो आइसोसेलस बोल देते, मगर ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक इसी प्रकार से वैसा भी क्वेश्चन करते हैं। आइए हमें क्वेश्चन मैं क्वाड्रिलेटरल ग्रुप से देखते हैं, चेक करते हैं कि स्क्वायर है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपका है कि शो दैट द पॉइंट्स 1742 -1 -44 क्या है, वर्टिसेज है स्क्वायर के कि नहीं। तो हमने फिगर बना लिया एक क्वाड्रिलेटरल का, ए बी सी डी नाम दे दिया, सीरियल नंबर से हमने कोऑर्डिनेट को लिख दिया, और बारी बारी से ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, दोनों डायगोनल निकालेंगे। इतना निकालने के बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या होता है। तो ये पहले ए बी तो निकाल लें, तो ए बी का हो जाएगा आपका हो गया 1 - 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 - 2 का होल स्क्वायर। तो 1 - 4 कितना हो जाएगा, -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 7 में 2 गया तो 5 होगा, 5 का हो जाएगा कितना 25 है ना। इस तरह से मेरा आ गया कितना 34 यूनिट। ए बी के बाद अब हम निकाल लेंगे क्या, बी सी। बी सी का हो जाएगा 4 और +1 का होल स्क्वायर और 2 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 1 5 5 से 25 आ जाएगा, और 2 9 ये भी 34 आ जाएगा। बी सी के बाद आपका जो है सी डी निकालिए, तो सी डी आपका हो जाएगा -1 + 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 और -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 4 में गया 3 हो गया, ये 5 होगा, तो 3 3 9 5 5 25, ये भी √34 आ जाएगा। सी डी के बाद आपका डी ए निकालिए, तो डी ए निकालने के बाद ये हो जाएगा 1 - प्लस, और ये हो जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 5 5 25 और 3 3 9, यानी यहाँ भी 34 आ गया। अब डायगोनल आप ए सी को निकाल दें, ए सी यहाँ पर ये ए सी निकाल दिए हम, अब फिर ये निकाल देंगे, तो ए सी का मतलब हो गया 1 - 1, तो ये हो जाएगा कितना 1 + 1 का होल स्क्वायर, आई हो जाएगा 7 + 1 का होल स्क्वायर। तो 1 1 2 हो गया, 2 दूनी 4 और 7 1 8 हो गया, तो 8 8 64 और 4 कितना हो गया 68 हो गया, तो ये 68 हो गया। उसके बाद आपका बी डी हो जाएगा, तो बी डी कितना हो गया, यहाँ भी हो जाएगा 4 + 4 का होल स्क्वायर, और फिर हो जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो 4 4 और 8 8 64 और 2 दूनी 4, ये भी 68 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो है साइड ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए एंड डायगोनल ए सी बराबर बी डी का है, इसलिए यस ये हमारा जो पॉइंट दिया हुआ था ये आपका क्या है, स्क्वायर का यानी वर्ग का वर्टिसेज है, ये सही है।
इसी तरह से हम पैरेललोग्राम का बनाएंगे। रेक्टेंगल में क्या होगा स्टूडेंट कि अपोजिट साइड इक्वल होगा और डायगोनल इक्वल होगा, चारों साइड इसमें इक्वल नहीं होगा। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होगा और डायगोनल इक्वल नहीं होगा। इस तरह से आप उसके प्रॉपर्टीज़ पर किसी भी अन्य का भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ नए प्रश्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम पॉइंट P और टू 10y इज 10 यूनिट। यानी 2 पॉइंट आपको गिवन है, उसके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो आपको मालूम करना है कि y की वैल्यू क्या है। तो ये हम इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पर ये P है और यहाँ पर Q है, इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 है। तो P का कोऑर्डिनेट है 2 और -3 है, तो इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट है 10 और y। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, है ना। तब PQ इक्वल टू आपका हो जाएगा √2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। अभी हो जाएगा, इधर से रूट हटाएंगे, PQ का वैल्यू दे देंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू दिया हुआ है ना। तो ये हो जाएगा 2 - 10 -8 -8 का स्क्वायर हो गया 64। और इसको आप y + 3 इसको ऐसे ही रहने दें। अब क्या करना है, जैसे ही आप इसको रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 64 प्लस y + 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 64 हो जाएगा, फिर हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 100 - 64 करेंगे, ये हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस करके आ जाएगा 36, तो y + 3 का होल स्क्वायर। अब फिर हो जाएगा y + 3 स्क्वायर हटवेंगे तो ये प्लस माइनस 36 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 6। तो y + 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा y + 3 इक्वल टू -6, है ना। तो फिर हम देखते हैं y इक्वल टू हो जाएगा 6 - 3 तो 3, और फिर यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा -9। इस तरह से हम देख रहे हैं y का 2 वैल्यू आ गया, 3 और -9, है ना। तो वैल्यू जो y बराबर 3 और क्या हो जाएगा -9, दोनों ले सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो एक हो जाएगा 10 3, एक हो जाएगा 10 और -9। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको जल्दी ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ब्रेक करते हैं स्टूडेंट, तो ये आपका सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया, आसान सा सॉल्यूशन हो गया। तो अगर आप आसान से बनाना चाहते हैं तो आपको यही नियम लगाना होगा कि ये जो 64 आया इसको आप इधर माइनस कर दें। तो इसे माइनस कीजिएगा, कुछ भी हो, रूट निकले या ना निकले, नहीं भी निकले तो कोई बात नहीं, आपका रूट में ही आंसर आएगा। लेकिन ये आसान सा सॉल्यूशन आपको दिया हुआ, तो ये आसान सा सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे। आइए हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट्स कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3। ये क्वेश्चन को सही से समझना है कि पॉइंट एक्स वाई एक है जो 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर यानी बराबर दूरी पर है। तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट है या एक पॉइंट है वो है, और दूसरा पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। तो ए का वैल्यू है 3 और 6 और बी का वैल्यू है -3 और 4। यानी पॉइंट ओ जो है 2 पॉइंट से क्या है, बराबर दूरी पर। इसका मतलब ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ओ ए जो है इक्वल है हमारा किसका, ओ बी का। इसको स्क्वायर के फॉर्म में ला देंगे तो हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। अब स्क्वायर करने से फ़ायदा हम हो गया कि रूट देने की समस्या नहीं रहेगी। अब ओ ए को देखिए तो x - 3 हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर, और हो जाएगा y - 6 का होल स्क्वायर। ओ बी का आप देखिए डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर हो जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर। अब आपको इसमें कोई कटने वाला नहीं है, आप इसको सही से तोड़िए। a - b होल स्क्वायर प्रति हो जाएगा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ये भी हो जाएगा a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर। तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 छक 36। यहाँ भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। यहाँ भी हो जाएगा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर।
तो देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस वाई स्क्वायर दोनों तरफ सेम रहता है तो वहीं कटता है, इसे नहीं। +9 अब +9 ये भी कट गया। अब आपका कुछ भी नहीं कटने वाला स्टूडेंट, आप एक्स स्क्वायर देने कर दिए तो -6x प्लस इधर आया तो -6 हो गया, -12y आया, यहाँ हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 8y, और ये 36 16 - 36 हमने एक्स वाई को एक तरफ कर दिया और नंबर को एक तरफ से, तो -20 यहाँ पर हो गया, ये हो जाएगा -12x स्टूडेंट। तो यहाँ कितना हो जाएगा -4y। आप क्या करें कि -4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 3 जा, ये हो जाएगा और ये -20, तो माइनस माइनस कैंसिल और 5 बार में क्या हो गया कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 3x - y = 5 हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए साइन चेंज नहीं किए हैं, आप साइन चेंज कीजिए, ये देखिए, तो आपका सही आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + y - 5 = 0। ये आपका आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर क्लियर हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। और आइए देखते हैं फिर दूसरे प्रश्न को। अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं, डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। प्रूफ दिखाना है कोलिनियर है या नहीं है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो कोलिनियर करने के लिए करना क्या है, हमको सॉल्यूशन कर लेना है। पहले लेट ले लेते हैं, एक वो के ए मान लेते हैं और दूसरा है जो बी है यहाँ पर, और इसको सी है ना। तो हम लोग सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ए बी बी सी ए सी आप निकालिए ए बी, तो ए बी निकालेंगे तो हो जाएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर, और फिर हो जाएगा 1 - × -2, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 में 5 गया 2 हो गया, तो 2 दूना 4 हो गया, 2 1 3 3 3 9, यानी रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद अब हम बी सी निकालेंगे, तो बी सी को देखिए 5 - 3 हो जाएगा, तो 5 - 2 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 - 1 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 2 दूनी 4, ये भी रूट 13 आ गया। अब फिर हम क्या निकालते हैं, ए सी निकालते हैं। ए सी निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा यहाँ से देखिए तो 7 - 3 हो जाएगा, 7 - 3 यानी 7 - 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 2 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 3 7 में 4 चौका 16 6 छक्का 36, 4 चौका 16 6 छक्का 36, तो 6 6 12 3 1 4 1 5 यानी 52 हो जाएगा। और 52 का 13 चौका 52 यानी 2 रूट 52 हो गया, 2 रूट 13 हो गया। तोड़ दिए हम। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमने इसका नियम है कोलिनियर का कि कोई भी दो साइड का सम अगर थर्ड के इक्वल हो जाए, कोई भी दो, ए बी प्लस बी सी को ऐड करने पर ए सी हो जाए, या बी सी प्लस ए सी को ए बी हो जाए, या ए सी प्लस ए बी हो जाए, तो उसको कोलिनियर बोलकर लिखेंगे। या हेयर यहाँ जो है ए बी प्लस बी सी = √13 + √13 बराबर हो गया कितना 2 √13 बराबर हो गया किसके, ए सी का, है कि नहीं। इसलिए ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। ऐसा हमने सोल्व कर लिया। अब एक नया प्रश्न को देखते हैं कि अगर आपको कोलिनियर दिया हुआ रहे, है कि नहीं, तो आप क्या बता सकते हैं कि जो कोई वैल्यू अगर गायब है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो है आप डिस्टेंस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, और आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी यूज कर सकते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल से होगा कि उसको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा क्या होती है, सुविधा होती है, और इसको बनाने में थोड़ा सा क्या चला जाता है, लंबा हो जाता है। तो आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक्स देता हूँ, है ना। आप उस ट्रिक से क्या करें, आसानी से बनावे कि कैसे हम बनाते हैं। आइए हम क्वेश्चन देते हैं। हाँ स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो फाइंड के। हमने 3 पॉइंट दिया, 7 - 2 5 1 और 3 के। ये कोलिनियर है, आपको दिखाना कि के का वैल्यू क्या हो। इसके लिए आपको सबसे ज़बरदस्त हिट ट्रिक्स आपको दे रहा हूँ, आपकी किताब में पढ़ने का नहीं है। इसका नाम है स्लोप फार्मूला। ये स्लोप फार्मूला क्या होता है, सो देखिए, इसमें कहता है कि ए बी सी आर कोलिनियर होंगे कब, जब स्लोप ऑफ ए बी = स्लोप ऑफ ए सी। अगर स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे कैसे, तो ए का जैसे कोऑर्डिनेट आप x1 y1 ले लीजिए,
और इसका जो है x2/2 ले लीजिए और इसका जो है x3/3 ले लीजिए। तो ए बी का स्लोप निकालने के लिए करना क्या होगा कि यहाँ x2 माइनस x1 कर दीजिए, तो x2 माइनस x1 हो गया और y2 माइनस y1। ये चूँकि होल स्क्वायर नहीं है इसलिए आप x1 माइनस x2 नहीं लिख सकते। फिर हो जाएगा x3 माइनस x1, आई हो जाएगा y3 माइनस y1। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो कोऑर्डिनेट है माने एक तो कोलिनियर है, पहले ही बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये x1/1 हो गया, x2/2 हो गया, x3/3 हो गया। तो इससे पहले घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 7/1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा आई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 7/k माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे उस तरह से हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा -4/k प्लस 2। अब क्रॉस गुना कर देते हैं तो क्रॉस गुना हो जाएगा तो -2k पर -4 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -12 है ना। तो इस तरह से हो जाएगा -2k इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -12 प्लस 4 हो जाएगा -8 हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया। तो k इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। इसलिए सही आंसर आपका क्या हो गया 4 हो गया। देखिए स्लोप फार्मूला से बनाने में बहुत आसान हुआ, और नहीं तो फिर ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।